फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BAMS सेकेंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो जो राजस्थान की आयुष काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो अभी आपने अगर नहीं करवाया है तो आप रजिस्ट्रेशन अच्छे से समझ करके और आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। उससे रिलेटेड मैं वीडियो प्रोवाइड करवा देता, बट मैं अभी किसी रीज़न की वजह से घर आया हुआ हूँ तो टाइम नहीं मिल पाया है। तो मैं अगर प्रोवाइड करवा दूंगा आज या कल में। और आप वैसे अगर कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो आप अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे करके और रजिस्ट्रेशन कर लें। तो जो भी मेरे पास कॉमन क्वेश्चंस आ रहे थे ना, उनका मैं आज जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ये आ रहा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो राजस्थान आयुष काउंसलिंग में अपलोड किए जा रहे हैं। तो 6 टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके यहाँ राजस्थान आयुष काउंसलिंग में अपलोड किए जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले 10th की मार्कशीट हो गई, सेकेंड 12th की मार्कशीट हो गई, उसके बाद नीट का स्कोर कार्ड हो गया, उसके बाद 4th डॉक्यूमेंट्स है वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, 5th डॉक्यूमेंट्स है वो कार्ड सर्टिफिकेट हो गया, और 6th डॉक्यूमेंट्स है वहाँ आप जो कैंसिल चेक है वो लगा सकते हैं, या फिर आपके पास जो अकाउंट की पासबुक है वो वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो 6 डॉक्यूमेंट्स है जो आपको आयुष काउंसलिंग में अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है वो मेरे पास आ रहा था कि जो पैरामिलिट्री है या फिर डिफेंस है, डिफेंस के लिए आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो डिफेंस की जो भी आप कैंडिडेट हैं कि आपका एक्स सर्विस मैन है या कोई और भी जो डिफेंस से रिलेटेड कोई जॉब है उसमें आपके पापा जॉब में है या फिर आप एक्स सर्विस मैन हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको जो सर्टिफिकेट रहता है रिलेशन सर्टिफिकेट वो बनवाना पड़ता है। तो रिलेशन सर्टिफिकेट अगर एक्स सर्विस मैन है तब आपको ज़्यादा बेनिफिट रहता है, या फिर जो शहीद वगैरह रहते हैं उनका ज़्यादा बेनिफिट रहता है, उसमें कैटेगरी बनाई हुई रहती है। तो जो सर्विस में रहता है अगर करंटली सर्विस में है तो उसका बेनिफिट कम देखने को मिलता है। जो एक्स सर्विस मैन है या जो शहीद हो चुके हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स है वो आपको रिलेशन सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना पड़ता है। तो अगर आपके जो पिताजी हैं वो अगर एक्स सर्विस मैन हैं तब आपको जो सैनिक बोर्ड है वहाँ से ये सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आपके पिताजी जो अभी करंटली जॉब में है तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी यूनिट से मिलेगा। तो वो रिलेशन सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे एक परफॉर्मा भी दे रखा है, उसका मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। आगे अगर जैसे प्रोसेस होगा तो मैं आयुष भवन में ही वहाँ आपको मिलूँगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, या मैं वहाँ पूछ करके कंफर्म करके बता दूँगा। काउंसलिंग का प्रोसेस आयुष भवन में ही होगा। इसके बाद मेरे पास जो 3rd कॉमन क्वेश्चन आ रहा था वो 3rd कॉमन क्वेश्चन था कि जो सिक्योरिटी मनी है हमारी जो राजस्थान की आयुष काउंसलिंग का, तो वो कौन से अकाउंट में रिफंड होगी या हम हमारे अकाउंट से ही पैसे कट करें। तो जो ऑल इंडिया काउंसलिंग रहती है वहाँ पे कोई अलग से अकाउंट देने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है कि वहाँ पे अकाउंट डिटेल्स मांगी जाती है। जिस अकाउंट से आप पेमेंट करते हैं उसी अकाउंट में आपको मिलता है। तो आप ई मित्र से करवाते हैं तो आपको खुद के अकाउंट से पेमेंट करना पड़ता है। और जो राजस्थान की आयुष काउंसलिंग रहती है उसमें आपको सबसे पहले एक साथ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पे जो ऑल इंडिया काउंसलिंग हुआ एक साथ आपको पेमेंट करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी फीस। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करने के बाद लास्ट में पेमेंट, जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट है वही आपको करना पड़ेगा। 2000 रुपये वो आप कैसे भी कर सकते हैं, फ़ोनपे वगैरह, या फिर जो ई मित्र वाला है वो कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जैसे चॉइस फिलिंग होगी, अब जब स्टार्ट है चॉइस फिलिंग 10 तारीख से शायद 13 के बीच में, तो जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उस टाइम आपको सिक्योरिटी मनी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिक्योरिटी मनी है वो आप खुद के अकाउंट से डायरेक्ट अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अगर ई मित्र वाला भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसमें आपसे अकाउंट डिटेल्स मांगी जाएगी। तो आपका जो भी पैसा रिफंड होगा वो उसी अकाउंट में आएगा। इसके बाद एक 4th क्वेश्चन था वो भी मेरे पास ये था कि जो फ़ोटो अपलोड करनी है वो किसी के पास गुम हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नाम की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड भी था। अगर आप जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे वो जो आपके एडमिट कार्ड में है वही फ़ोटो आप अपलोड करें। एडमिट कार्ड में अगर आपके नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ है, कुछ हैं जो बिना नेम और DOP के फ़ोटो अपलोड कर रखे थे नीट में भी, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही फ़ोटो थी वो सेम टू सेम आप जो राजस्थान का रजिस्ट्रेशन करवाएं उसमें आप यूज़ कर लें, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब अलग से नाम वगैरह वहाँ छपाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। राजस्थान आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहाँ जवाब देने की कोशिश करूँगा। नहीं, आपको वीडियो के थ्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो भी कंप्लीट गाइडलाइंस है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।